हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट हम पहले कर चुके हैं। तीन पार्ट हैं। 4u स्क्वायर माइनस 8u। इसमें हमें करना है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें इसमें जीरो फाइंड आउट करने हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जीरो दो निकलेंगे। इसमें डायरेक्ट ही ज़ीरो निकाल सकते हैं। इसमें देखो 4u कॉमन है। 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा u माइनस 4 2 8। ठीक है। और अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रख दूँ तो 4u इज इक्वल टू ज़ीरो और u इज इक्वल टू मेरा निकलेगा 0.4 यानी ज़ीरो। ठीक। और इधर u माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो u इज इक्वल टू निकलेगा माइनस में इधर जाएगा प्लस का 2। तो हमारे दो ज़ीरो निकले बेटा इसमें। लेट से तो दो जो टू ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो है और बीटा इज इक्वल टू 2 है। ओके। तो मैं रिलेशन बनाता हूँ कोफिशिएंट का। ज़ीरो और कोफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस ज़ीरो। 2 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 2। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। और ये बराबर होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें अगर मैं ऐसे लिखूँ 4u स्क्वायर माइनस 8u प्लस ज़ीरो, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। तो माइनस बी जो होगा वो इसका u का कोफिशिएंट होगा यानी माइनस और माइनस का 8 और अपॉन में 4। ठीक है। माइनस और माइनस का 8, ये ना माइनस का 8 और अपॉन में क्या ए क्या है इसमें 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 8/4 यानी कि 2। ठीक है। तो ये मैंने रिलेशन बना दिया। ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 इंटू टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। 0 इंटू टू इज इक्वल टू 0 और दिस शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ सी, व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है और अपॉन 4। ठीक है। तो इसका आंसर भी बेटा 0 आएगा, है ना। क्योंकि अगर किसी नंबर का भाग किसी ज़ीरो में लगाते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है। तो हमें ये करना था, हमने ज़ीरो फाइंड आउट किए और इनसे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा और इनका रिलेशन देखा। तो ठीक है, ये ओके, ये सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। अब ये सवाल आता है टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें डायरेक्ट टी के निकाल सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15 उधर जाएगा प्लस का 15। ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 15 रूट और प्लस माइनस। हमें पता है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस का मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मैं प्लस रूट 15 का स्क्वायर करूँ तब भी 15 आएगा और माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तब भी 15 आएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये मेरा निकला, अगर लेट से द टू जीरोज इज अल्फ़ा एंड बीटा तो अल्फ़ा 15 मान प्लस का और बीटा माइनस का 15 है। ठीक है। अब हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या आएगा बेटा 15 और प्लस माइनस 15, तो ये माइनस ही डायरेक्ट ही होगा माइनस 15। तो इज इक्वल टू 0 और दिस शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखते हैं। तो माइनस बी क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ टी, और कोफिशिएंट ऑफ टी इसमें है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसकी फॉर्म बनाता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो ये बनेगा टी स्क्वायर और माइनस 15 यहाँ आएगा क्योंकि कांस्टेंट है और प्लस 0 टी रहेगा, 0 टी। तो टी का जो कोफिशिएंट है 0 तो इसमें तो कोई है नहीं 0, तो 0 अपॉन 1 0। ठीक है। अब इसका देखते हैं हम बी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर मैं दोनों 0 का मल्टीप्लाई करें तो रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 तो क्या होगा बेटा रूट 15 का 15 हो गया ना, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है। एंड हम कहते हैं दिस शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
तो लेट्स से c is equal to c is minus 15, c is minus 15, the constant term is minus 15 upon a is 1, a is 1, तो it is minus 15, ठीक है। अगला सवाल 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसमें अगर आप 2 जीरो निकालेंगे तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 4 3 12, ठीक है। 12 का आप क्या करेंगे, 2 फैक्टर ऐसे करेंगे कि प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, 4 3 जा 12, और माइनस है तो माइनस ऑफ प्लस, -4 में से प्लस के 3 जाएंगे, माइनस के 1। तो यहाँ पे करेंगे आप 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसमें x कॉमन आएगा इन दो टर्म में, तो ये बनेगा 3x माइनस 1 प्लस इसमें 3 कॉमन आएगा तो सॉरी x कॉमन आएगा, x तो बनेगा 3 माइनस 3 सॉरी x माइनस x 3x माइनस 4 आएगा ना, 3x माइनस 4। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूँ x, तो क्या बचा, 3x माइनस 4 भी तो बचा, और प्लस इसमें हम 3x माइनस 4 1 ही कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 3x माइनस 4, ठीक है। तो ये मिला आपको 3x माइनस 4 और इधर मिला x प्लस 1। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, तो मैं 3x माइनस 4 इजिकल टू अगर 0 करता हूँ तो 3x इजिकल टू 4, माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4, और x इजिकल टू 4/3, ठीक है। इधर देखते हैं बेटा, x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -1, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलो ये जो मेरा 0 है, एक 4/3 है, एक -1 है। चलिए f अल्फा इजिकल टू 4/3 एंड बीटा इजिकल टू -1, ठीक है। हम इसको मान के चलते हैं। अब मेरे को क्या देखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0, अल्फा बीटा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0, है ना, सम ऑफ 0 यहाँ लिख सकते हैं ना, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -b अपॉन a। अगर मैं इसको सम करूँगा 4/3 और +1 तो ये माइनस है, तो ये माइनस ही हो जाए, -1 है। तो क्या आंसर आएगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया a, ठीक है। 3 1 जा 3 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1/3, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, तो क्या ये -b अपॉन a के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें -b क्या है बेटा, -b है माइनस, और -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, अपॉन 3, माइनस प्लस, इट मीन्स इट इज़ 1/3, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अब दोनों कोफिशिएंट का अगर मल्टीप्लाई करें तो 4/3 इंटू -1, तो क्या मिला बेटा, ये मिला 4 1 जा 4, माइनस का 4/3, ठीक है, माइनस का 4/3। देखते हैं क्या ये अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, क्या -4/3 आ रहा है, तो c क्या है इसमें, c इज़ -4, कॉन्स्टेंट टर्म, -4 अपॉन a इज़ 3, ओके, ठीक है। तो ये आपके तीनों सवाल खत्म हो गए बेटा। अब दूसरा सवाल आता है, फाइंड a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। अच्छा, तो अब हमें एक टॉपिक है वो हमें पढ़ना है कि अगर मेरे को सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिए हों तो मैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए देखते हैं, चलो जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी है, ठीक है। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो लेट्स से द 2 zeros इज अल्फा एंड बीटा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेट्स से द zeros ऑफ this polynomial are अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा इसके 2 जीरो हैं, इट मीन्स क्या होगा,
इट मीन्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये इसका फैक्टर बनेगा। ये फैक्टर बनेगा ना, अगर इसको जीरो के बराबर रखते हैं तो एक्स इजकल टू अल्फा, एक्स इजकल टू बीटा, ठीक है, एक्स के दो वैल्यू आ रही है, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा और इनटू एक्स माइनस बीटा, इसके बराबर रख सकते हैं ना। और चलो मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ, कांस्टेंट के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसको आगे करते हैं, के इज इक्वल टू कांस्टेंट है अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसका करते हैं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अरे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये इज इक्वल टू होता है बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी, ठीक है, ये होता है। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का बीटा माइनस एक्स बीटा, अल्फ़ा एक्स में करेंगे माइनस एक्स अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें क्या आया कि यह आया आपका एक्स स्क्वायर, इसमें क्या एक्स कॉमन है ना, तो माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या अंदर बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा बीटा गिरा। इट मीन्स ये फॉर्म ऐसे बनी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इनटू में एक्स और प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। अब इस के का पूरे में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे है कि अगर सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अगर मेरे को दिए हैं, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो इन जनरल टर्म आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जनरल टर्म हम बता देते हैं, अगर इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा आपको गिवन हो तो, ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखना नहीं है वैसे, ठीक है, इसमें क्या करना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट। हमें क्या दिया है, इफ सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आर गिवन, ये हमें दिए, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका बेटा, पहला पार्ट है -1/4 एंड -1। तो ये 2 ज़ीरो, यानी कि ये जो पहला है ना, ये सम ऑफ ज़ीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इट मीन्स हमें क्या दिया है, हमें इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चलो मैं आपको दोनों तरीके, इसके 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इससे मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है मेरे को 1/4x और प्लस अल्फ़ा बीटा दिया है मेरे को -1, ठीक है। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस x/4, ठीक है।
और ये हो गया -1, ठीक है। तो 4, अगर मैं इसको पूरी से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, 4x² माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अच्छा, इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, क्या दिया है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सवाल पूरा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, क्या दिया है, 1/4, है ना। और ये बराबर किसके होता है बेटा, -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, और ये बराबर होता है c/a, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, मुझे -b/a दिया है 1/4 और c/a दिया है -1, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, a = 4 है और यहाँ पे तो 1 है, अरे यहाँ तो 1 है ना, a = तो ये कॉन्ट्राडिक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें +4 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें +4 मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मैं a को बराबर कर लूँ, ठीक है। तो ये क्या मिला, ये मिला 4 बन जा 4 माइनस का 4 अपॉन 4 बन जा 4 4, तो a = 4 और a = 4, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ a = 4 है, ओके, और b = -1 है, -b = 1, तो b = -1, तो b = -1, और c = क्या, -4, और c = -4, ठीक है बेटा। c = -4, क्योंकि मुझे -b/a दिया है 1/4, ठीक है ना, और c/a दिया -1/1, तो मैंने नीचे 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं a को बराबर करना चाहता हूँ, ऊपर भी नीचे भी। जब a बराबर हो गया ना, तभी तो है, a बराबर 4 है तो a बराबर 4 ही रहना चाहिए ना, अलग थोड़ी हो जाएगा। तो a = 4, फिर यहाँ से b = निकला, -b = 1, तो b = 1 और c = -4, ये निकला, ठीक है। अब मैं a b c की वैल्यू रख देता हूँ अपनी जनरल फॉर्म में, और जनरल फॉर्म होती क्या है मेरी, जनरल फॉर्म होती है ax² माइनस प्लस bx + c, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर मैं इसमें रखूँगा, अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूँगा a = 4, तो 4x², ठीक है, b = -1 है ना, तो -1 यहाँ रखेंगे तो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो -1 और x, तो x, और c = -4 है ना, -4, ठीक है। तो ये आ गई 4x² - x - 4, और ये 4x² - x - 4, ठीक है। तो एक तो मैं डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले में रखूँ, ठीक है बेटा, डायरेक्ट अगर मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। और मैं अल्फा प्लस बीटा -b/a और c/a से a b c की वैल्यू निकालूं और ax² + bx + c में रखूं, तब भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल, तो इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है बेटा, दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल दिया है √2 एंड 1/3। इट मीन्स मुझे दिया हुआ है ये सम ऑफ जीरो, ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ये दिया है अल्फा प्लस बीटा और ये दिया है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूं या डायरेक्ट फार्मूले में रखता हूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं, यहाँ ए बी सी की वैल्यु निकालते हैं, जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर लेना। तो मेरे को क्या दिया बेटा, मेरे को दिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a, है ना। मैं कह सकता हूँ कि मुझे -b/a दिया है √2 और c/a दिया है मेरे को 1/3, ठीक है। तो यहाँ से a = 3 है, यहाँ पे तो a के नीचे 1 है भाई, यहाँ तो a के नीचे 1 है ना, तो मुझे a बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए बेटा क्या करना है, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर दे, और जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। तो क्या मिलेगा ऊपर 3√2 और नीचे क्या मिलेगा बेटा 3। अब a = 3 इसमें आ रहा है, a = 3 इसमें आ रहा है, ठीक है। अब मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, a = 3
और b इजिकल टू क्या आ रहा है, b इजिकल टू 3√2 माइनस b इजिकल टू है ना, तो b इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 3√2 और c इजिकल टू आएगा बेटा c इजिकल टू तो 1 है। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैं जानता हूँ मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वी नो दैट, ऐसा लिखो आप, नहीं तो कोई बात नहीं, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx और प्लस c। तो a इजिकल टू 3 रखते हैं इसमें, 3x² और b इजिकल टू क्या है, माइनस के 3√2 है ना, ये प्लस को तो ये माइनस कर देगा, माइनस का 3√2 और ये x और c इजिकल टू 1 है तो प्लस का 1। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को मिली, ठीक है। अब चलो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, है ना, दिस इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर रखता हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और इंटू अल्फा बीटा, है ना, सिंपल बात है, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो चलो रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है बेटा, √2x इन और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या है, -1/3, लेकिन 1/3 है ना, तो हमें तो यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, है ना, तो इक्वेशन तो क्या करना पड़ेगा, ये दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x² माइनस 3 का इसमें करते हैं 3√2x प्लस इसका 3 करते हैं 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, विच वी हैव टू फाइंड आउट। चलो अगला सवाल देखते हैं, 0 एंड √5, क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है बेटा, एक है 0 और एक है √5। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, दिस इज द गिवन इन द क्वेश्चन, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ या फिर a और b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो मुझे क्या दिया बेटा, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, -b/a इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, c/a होता है, c/a, और मुझे क्या दिया है, √5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, नीचे अगर मैं इसके नीचे करूँ a इज इक्वल टू 1 और इसके नीचे 1 लगाएं, बात तो सही है ना, 0 ही आएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू भी 0 है, क्योंकि माइनस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू क्या है बेटा, c इज इक्वल टू √5 है ना। और इक्वेशन मेरी क्या होती है, इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन ax² प्लस bx प्लस c। तो a इज इक्वल टू क्या है बेटा 1, तो यहाँ पे x² ही रहेगा, अब b इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये आपका, क्योंकि ये होगा 0 इंटू एक्स और प्लस c इज इक्वल टू क्या है, √5, तो ये मिला x² और ये 0 और प्लस का √5। आप ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, ठीक है ना। इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x², ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस √5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये और ये बात ये है। अब देखते हैं, अगर मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ कि जैसे ये ना, हमें क्या दिया है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है ना, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 दिया है। तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, बहुत शॉर्ट तरीका करो, छोटा अगर तरीका आता है आप कर दोगे, नंबर तो पूरे मिल रहे हैं, पर दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0 ना, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकलेगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा √5 है। ठीक है, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ना, एक्स स्क्वायर और प्लस √5, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर चौथा, मतलब चौथा पार्ट है इसका, क्वेश्चन का पार्ट है चौथा। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट 1 and 1। तो इट मीन्स मुझे क्या क्या दिया हुआ बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, अरे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये भी बने, ये भी बने, तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, ये क्या है माइनस बी अपॉन ए है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, और सी अपॉन ए है ना, क्या है 1 है, तो ये भी बने, ये भी बने। ठीक है, तो इसमें है क्या, ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू -1 है और सी इज इक्वल टू 1 है। तो अब रखें इसकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ए क्या 1, तो एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, और बी इजकल टू -1 तो ये -1x और प्लस सी इजकल टू 1 प्लस 1। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट है, इसका पार्ट करते हैं हम, कौन सा पार्ट करते हैं, सॉरी पाँचवा। ठीक है, पाँचवा देखते हैं, -1/4 और 1/4। ठीक है, इसका देखते हैं बेटा, इसका मुझे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, क्या मिला है -1/4, और एक दिया अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, और क्या मिला 1/4। ठीक है, ये दिया है ना, तो a इजिकल टू 4, a इजिकल टू 4, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालिए, a इजिकल टू 4 और b इजिकल टू, ये माइनस है, ये माइनस है, तो b इजिकल टू 1 ही आना है ना, और c इजिकल टू 1 आना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a इजिकल टू 4 तो 4x स्क्वायर, b इजिकल टू 1 तो प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, c इजिकल टू 1 प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अच्छा, तो डायरेक्ट अगर लगा के देखें ना, हमें क्या मिला आपको, अल्फा प्लस बीटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करा दे रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ों को समझो और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो हुआ ना एक्स माइनस बी बहुत किया है, उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा -1/4, और माइनस तो यहाँ पहले से है ना, चलो मैं कर दूँ पहले -1/4, और ये क्या है एक्स, सॉरी एक्स और प्लस अल्फा बीटा क्या दिया बेटा 1/4। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन, 4 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन तो बनेगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x और प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अब एक लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, तो वो भी इजी है, एंड ये चैप्टर इज फिनिश्ड। अगला चैप्टर आपका शुरू होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये सवाल करते हैं पहले, फिर उसके बाद में अगला चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। चलो ये सवाल खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 4(1), यानी आपको दिया सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ये आपको गिवन है। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या बेटा -b/a होता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है 4, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a होता है ना 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे तो मैं 1 रखूँगा, इसके नीचे 1 रखूँगा तो a इजिकल टू 1 आ रहा है, दोनों में a इजिकल टू 1 आ रहा है, तो b इजिकल टू क्या आएगा 4। तो डायरेक्ट ही वैल्यू रखते हैं, a इजिकल टू 1 है। ठीक है, अब तो समझ गए होगे कि मैं 1 कैसे करता हूँ। a इजिकल टू 1 और b इजिकल टू आएगा -4, क्योंकि -b इजिकल टू 4 है ना, तो b इजिकल टू 4, और c इजिकल टू 1, c इजिकल टू 1, यानी ये कंपेयर करके हम ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड
these value will put up in this equation ax square plus bx plus c. This is the quadratic equation जनरल टर्म. तो a इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1x स्क्वायर और b इज इक्वल टू -4 है तो प्लस -4x और प्लस c इज इक्वल टू 1 है तो 1. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. चलो डायरेक्ट रखता हूँ. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 4 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है ना. एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4x और प्लस अल्फा बीटा क्या है बेटा 1. लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या करना पड़ा, कुछ नहीं. ठीक है. तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया बेटा. अब मैं तीसरा चैप्टर जिसका इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे अगली वीडियो में और वो भी बहुत अच्छे से डीपली. ठीक है. तब तक के लिए बाय. थैंक यू.